जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने आज मुझे दोबारा से सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। बहुत बहुत रहमत है मालिक की और हम सब पे बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राने। और बहुत प्यारे गुरु परिवार को गुरु जी की बहुत बहुत रहमतें बख्शते रहे महाराज, ब्लेस करते रहे महाराज, सबको ठीक रखें, स्वस्थ रखें अपने घर में। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज का जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट सत्संग है सबके लिए। ये मेरा सत्संग नहीं है। गुरु जी ने एक बहुत प्यारी गुरु बहन बख्शी है जो गुड़गांव में रहती है। उनका नाम दीप्ति आंटी है। जी ने उनका सत्संग आज शेयर करवाने का हुक्म दिया है। आंटी खुद नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये रब की वडियाई है कि रब ने उनको कैसे ब्लेस किया है, कैसे गुरु महाराज ने उन पे कृपा करी है। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का, अनंतम शुक्राने हैं कि इतने लॉकडाउन में भी, इतनी मतलब मुश्किल परिस्थिति में भी गुरुजी ने उनका साथ दिया। गुरुजी अपनी रहमत सब पर बनाए रखना, सब पर कृपा बरसाते रहना मालिक। आंटी से मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम पिछले 4-5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बट हम एक दूसरे के पास नहीं जा पाते हैं। आंटी मुझे कभी बड़े मंदिर में मिलते हैं, लेकिन हमारी फोन से कनेक्टिविटी हमेशा रहती है। और आंटी मंथली सत्संग अपने घर में करते हैं और उसमें हर बार मुझे इनवाइट करते हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाती। महाराज के चरणों में विनती है कि मालिक मैं एक बार जरूर जाऊं, उनके घर का सत्संग अटेंड करूं। और रोज मॉर्निंग में मेरा जय गुरु जी करना और आंटी का रिप्लाई में जय गुरु जी आना और मुझे सत्संग के मैसेजेस भेजना, ये बहुत बड़ी प्यार की सौगात है। गुरु जी की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। मैंने आंटी को हमेशा उनकी पर्सनालिटी के बारे में कहूं तो गुरु जी ने उनको इतना ज्यादा मतलब अच्छी पर्सनालिटी बख्शी है। वो इतनी रॉयल लेडी हैं, इतनी उनमें सभ्यता है, इतने संयम के साथ बोलती हैं वो, और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने गुरु का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। गुरुजी ने भी उनका हाथ नहीं छोड़ा और उन्होंने गुरुजी के हाथ को इतने कस के पकड़ा कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और आखिर उनका कल्याण हुआ ही। ये कल्याण का सत्संग है, ये हमारे रब की वडियाई का सत्संग है, ये हमारी इतनी गलतियां करने के बाद हमें महाराज के द्वारा बख्शने का सत्संग है। आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन जैसा महाराज बुलवाते हैं मैं वैसा ही बोलती हूँ। मुझे बातें बना के बोलनी नहीं आती और मुझे बोलनी भी नहीं है, क्योंकि जब आपके मन में जो बात आए आपको वही करनी है, कुछ भी बना के नहीं बोलना है। तो शुक्र है मालिक, सबको पता है कि गुरुजी कितने बख्शनहार हैं, इतनी गलतियों के बाद भी हमें बख्शते हैं। ये शुक्राना हमारे रब का है, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आंटी का सत्संग अब शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, संगत जी को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने आज मैनू सत्संग वास्ते प्रेरित किया। मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं उनका सत्संग कर सका, उन्होंने वडियाई कर सका, पर गुरु जी की वडियाई करना पाठ कर तो गुरु जी ने इस लॉकडाउन के दौरान गुरु जी ने कल्याण किया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करनी हाँ। संगत जी मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ कि सत्संग करना और सब। आप सभी को आंटी की वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज आप मुझे मैसेज करके बताइए। आंटी की वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है? जय गुरु जी। प्लीज मैसेज करके बताइए आंटी की वॉइस आ रही है। अंकल,
आंटी की वॉइस सभी संगत तक क्लियर पहुंच रही है? लगा दो, क्लियर है वॉइस। जय गुरु जी। शुरू से लगा। नमस्कार गुरु जी, संगत जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। गुरु जी ने इस लॉकडाउन के दौरान गुरु जी ने कल्याण किया। मैं गुरु जी का लख लख शुकराना करनी हाँ। संगत जी, मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ कि सत्संग करना और सत्संग सुनने दे नाल की कल्याण होंदा है। मेरा सत्संग सुनन दे नाल ही कल्याण होया। किस तरह कल्याण होया है कि मैं आज तो 25 साल पहला 27 साल पहला अपनी डॉटर नू लैके मंदिर गई सी। उस मंदिर दे विच पंडित जी सन, यंग पंडित जी सन। वो पंडित जी ने कोई मेरी बेटी नू लैके कोई कमेंट कसे, उन्हां दे नाल कोई एक दो होर भी वॉइस सन, तो मैनू ठीक नहीं लगा। मैनू ठीक नहीं लगा। जब मैनू ठीक नहीं लगा तो मैं अपनी बेटी नू नाल वापस घर लैके आई। घर बेटी नू छड्डिया ते वापस मैं मंदिर गई। मंदिर में गई, मेरे हस्बैंड भी मेरे नाल गए। और मैंने पूछते रहे की कारण है, की गल हुई है, की दिक्कत आई है, तू इन्नी गुस्से च क्यों है, या प्रॉब्लम क्यों हुई है। तो मैं उन्होंने दसिया कि इस तरह पंडित जी ने कुछ कमेंट्स कसे ने, कुछ छेड़न की कोशिश की है। मैं आई, उन्होंने वो मेरे नाल आए, मेरे हस्बैंड वो अजे गड्डी तो उतर ही रहे सन, ते मैं अंदर मंदिर जाके पंडित जी ने पकड़ के बाहर ले आई। पंडित जी ने पकड़ के बाहर ले आई। बाहर ले आई पंडित जी नू, तो मैनू गुस्सा आया हुआ सी। मैं उन्होंने एक लगा दी, मैं उन्होंने गुस्से नाल लगा दी। उस वेले तो मैनू लग्या कि भी मैं बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे को बहुत वड्डी गलती हो गई है। मैनू नहीं सी पता इस गलती का की मतलब है। इत्थे इस गलती नू मैं कित्थे भुगतांगी जाके, मैनू बिल्कुल भी इस चीज का इल्म नहीं सी। लेकिन साडी जिंदगी दे विच जदों गुरु हुंदा है, सानू गुरु गलती करन तो भी बचांदा है। और जिहड़ी गलतियां हो जांदियां ने, उन्हां नू याद भी करांदा है। गुरु महाराज ही करा सकते हैं, और कोई नहीं करा सकता। इस तरह ही मैं एक दिन व्हाट्सएप पे एक सत्संग आया कि कोई आंटी सी आंटी ने किसी मंगन वाले नु कुछ कहा ते उन्होंने कह के
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ WhatsApp ਤੇ। मैं 25 ਸਾਲਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ और जाके माफी मांगेंगी तो जाके तेरा कल्याण हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो कहने लगी गुरु जी मैनू कित्थे मिलेगा वो, ਉਹਨੂੰ मैं कित्थे ढूंढांगी। तो गुरु जी ने कहा तू जा तेन मिल जाएगा। यह सत्संग मैं सुनिया। जो मैं सत्संग सुनिया वो आंटी गई किधरे बस तो उतरी, उन्हें देखा उन्होंने साधु महात्मा ਨੂੰ मिल भी गए, उन्होंने को जाके उन्होंने माफी मंगी, उन्होंने को माफी मांग के उन्होंने जो भी शराब दिता सी उन्होंने वापस लिया। तो फिर वो वापस गुरु जी दे कोल आई और गुरु जी ने कहा गुरु जी मेरे को जी गलती हुई सी, मैं माफी मांगा ही और मैंने वो मिल गए सन, महात्मा जी साधु महात्मा मिल गए सन। तो एकदम जदों मैं सत्संग सुनिया तो मैनू अपनी गलती का एहसास हो गया कि मेरे को भी गलती हुई है। उस वेले तो मैं सोचती सा कि मैं बड़ा अच्छा काम किया। मैनू कई लोग कहन लगे उन्हें गलत काम किया पंडित ने, तो उन्होंने एक पैनी ही चाहिए सी, उन्होंने मार पैनी ही चाहिए सी, लेकिन उसका भुगतान सिर्फ मैं ही करना सी, मेरे परिवार ने करना सी। इस करके यह जिहड़ा सत्संग सुनना और सुनाना जिहड़ा है यह बहुत जरूरी है, तुहानू कई गलतियां करन तो बचाएगा। गुरु महाराज अगर चाहणगे, मैं रोज गुरु जी नूं अरदास करती रही गुरु जी अगर तुसीं चाहते हो मेरे को जाने अनजाने जो भी गलती हुई है मैनू तुसीं ज्ञान कराया है, गुरु जी तुसीं चाहते हो कि मैनू यह माफी हो जाए तो गुरु जी तुसीं मैनू उस पंडित जी नाल मिलवा दिओ। हुण पंडित जी मैं सोचा पंडित जी कित्थे मिलणगे, 30 साल हो चले ने, 25 साल हो गए ने, 27 साल हो गए ने, कित्थे मिलणगे पंडित जी। एक दिन इस तरह ही मैं उथों निकली मार्केट चों तो मैं मंदिर के बाहर देखा, मैं पूछया उन्होंने, मैं कहा इत्थे एक पंडित जी होंदे सन दाड़ी वाले, कित्थे गए ने। ते उत्थे एक सेवादार सी, वो सेवादार ने पहचान लिया। वो सेवादार कहता है वो पंडित जी यहाँ अब तो नहीं है लेकिन रहते आसपास ही हैं कहीं। मैंने कहा अगर वो रहते हैं तो तू इन्हां दा मेरा नंबर नोट कर ले, तू मैनू उन्हां नाल मिलवा दे। यह सब गुरु जी की कृपा नाल हो रहा सी, यह गुरु जी करवा रहे सी। मैं उन्हें नंबर दे के आ गई। 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, कोई फोन नहीं आया। एक दिन 15-20 दिन पहला शाम ਨੂੰ मैं बैठी सा अपने रूम विच ਤਾਂ अचानक मेरा फोन वजया, नंबर सीगा, नंबर तो फिटेड नहीं सी मेरे को, पर एक बारी वजया दूसरी बारी वजया तो मैं चक लिया। जिसले मैं चकिया फोन तो कहने लगे जी मैं तो पंडित जी बोल रहा हूँ। मैं क्या पंडित जी आप दाढ़ी वाले पंडित जी, आपकी दाढ़ी थी, आप ऐसे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं था। लेकिन मैं उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि मैं तुहानू क्यों मिलना चाहनी हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहती।
मैं उन्होंने कहा मैं तुहानू मिलना चाहनी, उन्होंने कहा कभी भी मिल लो। मैं फोन बंद करके अपने बेटे नाल गल कीती कि तू मैनू कल सवेरे ले जाएगा उत्थे मंदिर? कहने लगा ले जावांगा मम्मा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। लेकिन मेरे को इत्थे बहुत वड्डी गलती होने जा रही सी, जिहदी मैनू गुरु जी ने माफी कराई। गुरु जी ने माफी करा दी, पंडित नू मिला दिता। यह कोई नहीं कर सकता, यह सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं। यह परम दयालु ते कृपालु महाराज ही कर सकते हैं, यह गुरु जी ही कर सकते हैं। यह सब गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की वडियाई है कि मैं उन्होंने को जो माफी मंग के आई तो पंडित जी ने मैनू इको ही गल कही कि अब आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। लॉकडाउन के दौरान ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੀ प्रॉपर्टी सी नहीं निकल रही सी, वो प्रॉपर्टी निकले। और भी जो काम सन मेरे गुरु महाराज ने ऐसे कीते, मैं उन्हों का जिन्ना शुकराना करा उन्ना ही थोड़ा है। मेरे को वर्ड्स नहीं शुकराना करने वास्ते। गुरु जी तुहाडा लख लख शुकराना है, लख लख शुकराना है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी का सत्संग आप सबने सुना, आंटी भी इस टाइम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, हमारी इतनी गलतियां करने के बाद हमें बख्शने का, हमें रिमाइंड कराने का कि तुम्हारी ये गलती है। और इतने टाइम बाद आंटी को कैसे गुरु महाराज ने याद कराया, और कैसे उन पंडित जी का भी शुक्राना जिन्होंने आंटी को माफ कर दिया। मतलब ये सत्संग मैं रोज रात को, जब से आंटी ने भेजा है, मैं रोज रात को सुनती हूँ, रोज सुबह सुनती हूँ। और मैं भी यही कहती हूँ कि मालिक जो भी गलती हमसे हुई है उसको बख्श दो, माफ कर दो, सबको ब्लेस करो, मेरे सारे गुरु परिवार को ब्लेस करो गुरु जी, और अपने चरणों में लगाए रखो। गुरु जी की अपार कृपा सब पे बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राना। इस सत्संग में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं शब्दों में बखान ही नहीं कर सकती अपने रब की वडियाई को। गुरु जी ने कैसे कैसे इतनी भीषण परिस्थिति में आंटी को रिमाइंड कराया, और आंटी उन पंडित जी से मिले, और उन पंडित जी का ने उनको, आंटी को माफ कर दिया। गलती थी उनकी, लेकिन महाराज ने उनको जो करना था, जैसे उनको सजा देनी थी, महाराज जानता था। बट हम इंसान के हाथ में नहीं है ये। हम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर समझने लगते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका, आपके जरिए हमें इतना अच्छा मैसेज मिला। और हर पल हमें अपनी गलतियों को एहसास करने, अनजाने जाने में जो भी हम गलतियां करते हैं, अब हमें सोचना है दिल में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मालिक बैठे हैं ब्लेस करने के लिए, वो करेंगे। और बस यही है कि अब हर एक चीज हमें सोच समझ के करनी है। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इस लॉकडाउन के थ्रू बहुत कुछ सिखाया है सारे परिवार को, सारे गुरु परिवार को। जब लोग डिप्रेशन में पड़े हैं और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे का व्यापार कैसे चलेगा, सारा गुरु परिवार रोज अपने घरों में सत्संग कर रहे हैं। रोज लंगर बन रहा है, रोज भोग लग रहा है, रोज पूरा परिवार बैठ के वही खा रहा है। यही शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना है। जब हमने अपनी जीवन की डोर मालिक के हाथ में सौंप दी, तो मालिक ही जाने कैसे करना है।
बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। मैं देखती हूँ लोगों के मेरे पास फोन आते थे, मेरे रिलेटिव्स के जो नॉन संगत हैं, कि कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन हम लोगों के अंदर, सारे गुरु परिवार के अंदर एक विश्वास है कि सब अच्छा होगा। गुरु जी हैं हमारे साथ, हर पल साथ हैं, अंग संग सहाय हैं। तो गुरु जी आपका ये एहसास कराने का, हमारे विश्वास को और पक्का करने का बहुत बहुत शुक्राना मालिक। आप सभी को पता है गुरु जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा, मुझे लगता है कि गुरु जी के सत्संग में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और महाराज को जो चीजें पसंद है, अगर हम उनको अमल नहीं कर पा रहे तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। फिर भी वो हमें कैसे ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। और दीप्ति आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे सारे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना अच्छा सत्संग सुनाया है, और मालिक का शुक्राना कि आपने अपने सच्चाई को हिम्मत करके सबके सामने आपने बखान किया है। इस चीज का बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राने। सारे मेरे गुरु परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।